अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग और करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है बड़ा मौका। तुरंत आवेदन दें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9431229220। वेतन योग्यता अनुसार। आप अपना रिज्यूम हमें उपर्युक्त नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त रविवार तक। अगर बच्चे को कुछ होता है तो माँ का दिल तड़प उठता है, और यही तरफ अब बिपाशा के चेहरे पर दिखने को मिला। जी हाँ, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस बिपाशा अपनी बेटी की बीमारी को लेकर काफी चिंता में थी, और अपनी बेटी के दर्द को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ था, चलिए आपको बताते हैं। एक अलग सी खुशी मिल जाती है जब उनका दीदार हो जाता है। माँ की ममता तो देखो जनाब, शरीर मेरा तपता है, उन्हें बुखार हो जाता है। ये शब्द बिल्कुल सच हैं, क्योंकि माँ की ममता के सामने सब कुछ छोटा लगता है, और माँ तो माँ होती है। तभी तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस बिपाशा बसु अपनी बेटी के दर्द को देखकर परेशान थी। अब वैसे तो बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर बीते साल एक प्यारी सी बेटी के माता पिता बने हैं। दोनों घर में आई इस नन्ही परी के आने से बेहद खुश थे। लेकिन उनकी इस खुशी को मानो किसी की नजर लग गई। अपनी इस परेशानी से जूझ रहे इस कपल ने कभी किसी को नहीं बताया कि उनकी बेटी बीमार है। अब इतने महीनों बाद एक्ट्रेस ने इस दर्द का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी बेटी के दिल में छेद था। दरअसल 12 नवंबर 2022 को बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम देवी रखा। बता दें कि हाल ही में बिपाशा ने नेहा धूपिया के लाइव चैट शो में बेटी की हेल्थ को लेकर ऐसा खुलासा किया कि सभी हैरान रह गए। अभिनेत्री ने बताया कि उनकी बेटी देवी के दिल में छेद हो गया था, और एक नहीं दो थे। वह जन्म से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पीड़ित थी। हालांकि 3 महीने बाद बेटी की सर्जरी हुई और अब वो बिल्कुल ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसे पता लगा होगा कि उसकी बेटी इतनी बीमार है। बिपाशा बसु अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए रो पड़ी। दरअसल उन्होंने नेहा धूपिया के लाइव चैट शो में बताया कि उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। So tough, the rumble and tumble and tumble and rumble. The moment I feel like, okay, now it's fine, it was tough, but now it's all set. And what? No, and then to be living those 6 hours when you know she's in for surgery. I cannot. I mean, as a fellow mother, Neha, I I cannot didn't even sleep understand the first how 40 hard it must days, be. 40 nights. I didn't sleep for a second. And I'm not lying. I swear on God. I did not sleep 40 days, 40 nights. It took me 40 days to process it, accept it, understand what is going on after giving birth. And out of those 15 days, Karan was not in the city with me because he had this film which he tried to back out of, but he couldn't. And I was alone. I didn't tell my family. And she was not allowed to meet anyone with any kind of cold cough. So my whole family had viral that time. I did not let anyone meet Devi. So everyone thought, why have I gone so weird? But I was being fiercely protective about my daughter. And that's all I could do. And that's the other thing I want to tell people, that there are parents and there are moms who do things for their children and they have their reasons. Give them their Absolutely. space, give them their It's a time, give choice. them their respect for doing what they do. Because there is a mother who nobody knows What better than a better mother for their child. I mean, I would imagine all parents actually for their children. Now, I mean, what you've been through has been absolutely incredible, and the fact that you shared it on this live, the fact I that wanted you to spoke speak about it what only you because went of one reason and one reason alone. If this is a very common thing that happens. This is a very common thing that happens nowadays. BSTs. If another family is going through this, they should just get some kind of, like, they should not feel alone.
and they should get some courage to just take the right step at the right time. Because in the ICU, I saw other kids with the same problem, and I was like, I saw one day one girl smaller than Devi, and I said, oh my god, this kid is so small and she's done a surgery. I asked the nurses there, and they said, no, she's 2 months older than Devi, she's not grown, because of the parents delaying it. And it's not good for them. It's not good for the kids. But it's so important that you voiced it, you shared your story, and we can't thank you enough. We'll be forever grateful. And so will all the other moms who are probably going through this. And I hope it never happens to anybody. But like you said, it's common, it will, and it's hard. Now, I want to know about Karan, like co-parenting. And we know we've seen co-parenting, they're standing here right now. I've told him that today I didn't go to gym. I'm doing this with Neha, I'm doing this chat, so this is extra time which I'm not right now. I've not started working full on because I want to give her time. Stop looking at me, go away, both of you. They're making cute faces. Yeah, I told you, I have an absolute gem of a husband. And now Devi has the best father ever. There is no work that he feels sad when he can't do something. That only I can do. I was like, you can't breastfeed Karan. Oh, that's my job. If he could. Sometimes he sees me like struggling with sleep or something, or I'm tired. He's like, he said if it comes to men having kids, there would be no kids in the world. He said, no, men don't have that much patience and that much, like your body changes, and everything changes around when you have a baby. And still you are the happiest. He said, men can't be like that. Very important point that he brought up. Bodily changes. You're an actor. You've seen. I mean, you're Bipasha Basu. You're Piri Chalaile, and then I mean, you're like everyone's like epitome of like perfection, all that. And I would imagine that if I may take this further. बाकी एक्ट्रेस ने बताया कि हमारी जर्नी नॉर्मल पेरेंट्स से बिल्कुल अलग रही। ये उस मुस्कान से कहीं ज्यादा अधिक कठिन है जो अभी मेरे चेहरे पर है। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी माँ के साथ ऐसा हो। मुझे बेटी के जन्म के तीसरे दिन पता चला था कि उसके दिल में 2 छेद हैं। बिपाशा ने भावुक होते हुए बताया कि जब करण को देवी की तबीयत के बारे में पता चला कि उसके दिल में 2 छेद हैं, तो वो शॉक्ड हो गए। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था, पर अच्छी बात यह है कि अब सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग और करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है बड़ा मौका। तुरंत आवेदन दें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 601। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9431 229 220। वेतन योग्यता अनुसार। आप अपना रिज्यूम हमें उपर्युक्त नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त रविवार तक।